हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एनके शाउट। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली दोस्तों, बाइक नई हो या पुरानी, हर कोई चाहता है कि बाइक को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जाए ताकि उसका कंफर्ट लेवल उसको महसूस हो। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि महंगे खर्चे करते हैं, चाहे अपनी बाइक शोरूम से आई हो या पुरानी बाइक हो। पर बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में सोचते हैं कि जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं वो क्या लीगल है या इलीगल है। तो जी हाँ दोस्तों, आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि बाइक का मॉडिफिकेशन कौन सा लीगल होता है और कौन सा इलीगल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बाइक के अंदर लीगल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपकी बाइक का कलर। जी हाँ दोस्तों, हर एक को शौक़ होता है कि अपने कलर की बाइक बनाए या अपने कलर का रैपिंग करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाइक को रैपिंग कर दी या कलर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ब्लू मेरे को वाइट चाहिए तो मैंने वाइट कर दिया, तो वो लीगल है। बट लेकिन वो कलर चेंज के बाद आपको आरटीओ का अप्रूवल लगेगा, वो चीज़ आप अपडेट करवाएंगे अपने आरसी बुक पे। एंड दोस्तों, जो दूसरा लीगल पॉइंट है अपनी गाड़ी के मॉडिफिकेशन का, वो है आपकी बाइक का हैंडल और मिरर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से हैंडल को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इवन जो अपना मिरर होता है, मिरर को भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। जैसे आप हैंडल पे लगा सकते हैं, आप सामने लगा सकते हैं, आप छोटा मिरर लगा सकते हैं या बड़ा मिरर लगा सकते हैं। वो सिर्फ आपकी विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए होता है। तो मॉडिफिकेशन रहेगा ये आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से, इससे रूल बुक के हिसाब से, कानून की रूल बुक के हिसाब से कोई इशू नहीं है, तो ये लीगल है। तो तीसरा लीगल मॉडिफिकेशन जो आप करवा सकते हैं वो है अपनी बाइक का लेग गार्ड। जी हाँ, लेग गार्ड अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग साइज़ के आते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो लेग गार्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक लीगल मॉडिफिकेशन है और ये अपनी सेफ्टी के लिए है, तो इसके लिए ये अप्रूव्ड है। और दोस्तों, चौथा जो लीगल मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं वो है अपनी बाइक्स के टायर। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को अपनी बाइक के टायर थोड़े से पतले लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा ज़्यादा टायर लगा सकते हो। या कभी कभी आपको 14 इंच का है आपका टायर, या फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अगर ये 20 इंच का, 18 इंच का है, तो वो थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, बट इवन दैट टू अपनी कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये भी एक लीगल मॉडिफिकेशन है। जो अपना पांचवा लीगल मॉडिफिकेशन है जो खास करके लोग करवाते हैं वो है सीट। जी हाँ, सीट अपने हिसाब से आप एडजस्ट करवा सकते हैं। जैसे किसी को कुशनिंग ज़्यादा लगता है तो वो करवा सकते हैं, किसी को थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लगती है सीट की, वो करवा सकते हैं, किसी को थोड़ा विड्थ ज़्यादा लगता है तो वो करवा सकते हैं। तो इस पे कोई भी फ़ाइन या कोई भी जुर्म नहीं है, आप सीट मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, वो लीगल है। तो अब बात करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगवाना इलीगल है, जिससे आपको फ़ाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली चीज़ है जो इलीगल में आती है वो है आपकी बाइक का साइलेंसर। जी हाँ, अगर आप खास करके रॉयल एनफील्ड के शौकीन हैं तो हर किसी को चाहिए है कि एक आवाज़ वाला साइलेंसर लगाए, और वो लगाते भी हैं। यंगस्टर हो या जो भी हो, सबको पसंद है कि भाई हमारी बाइक गुजरे तो उसकी इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि लोग आजू बाजू के पलट के देखें। पर दोस्तों, उससे होती है तकलीफ़, और वो है अपनी साउंड डेसिबल से काफ़ी ऊंचे साइलेंसर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है इलीगल मॉडिफिकेशन का, जी हाँ, वो है आपकी बाइक हेडलाइट इंडिकेटर। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो कंपनी से आती है लाइट, वो लोगों को लगता है कि वो बहुत कम है, तो उसके लिए वो हाई पावर की लाइट लगा देते हैं, जो रोड पे चलते हुए सामने अगर कोई बाइक आ रही है या कोई चल रहा है तो सीधा उसकी आंख में चुभती है और उससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। और ख़ास करके जो इंडिकेटर्स है, इसमें जो ब्लू कलर की लाइट्स डाल देते हैं, वो बिल्कुल इलीगल है, उससे आपका मोटा चालान कट सकता है। तो जो तीसरी चीज़ है वो आती है इंजन मॉडिफिकेशन की। इंजन मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे दोस्तों अगर आपका इंजन सीज हो गया है और अगर आपको यह शौक है कि भाई अगर मेरी 100 सीसी की बाइक है तो मैं उसमें थोड़ा बड़ा इंजन लगाऊं, या जो भी है आपका सीसी कैपेसिटी आपको बढ़ाना है, तो वो इलीगल में आता है दोस्तों। वो मॉडिफिकेशन आपकी जो कंपनी अप्रूव्ड मॉडिफिकेशन है, आप उससे हट के उसको छेड़छाड़ करने की देख रहे हैं तो वो इलीगल में आता है। अगर आप पकड़े गए तो उसमें आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप इंजन दूसरा डाल रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप कंपनी में वो उसकी रिसिप्ट ले ले, उस रिसिप्ट को आरटीओ में सबमिट करें, एंड आरटीओ से अप्रूवल लेने के बाद अपने आरसी कार्ड के ऊपर वो नया इंजन नंबर आप डलवा लें। और दोस्तों, जो चौथा इलीगल मॉडिफिकेशन होता है वो है आपकी गाड़ी का चेसी। जी हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई को बाइक को मॉडिफाई करना है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो अपना चेसी होता है वो बदलना पड़ता है।
तो जैसे अगर आपने नया चेसी डलवा दिया है तो उसकी रिसीट लेके आपको आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा और अपने जो नई चेसी का नंबर है वो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर अप्रूव करवाने के बाद उसको नंबर डलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत से लोगों को शौक़ होता है अपने नाम की या फैंसी नंबर प्लेट लगाना, तो वो भी इल्लीगल होता है। दोस्तों आपको सिर्फ आरटीओ अप्रूव HSRP अप्रूव नंबर प्लेट्स ही लगाना है। वो अगर नंबर प्लेट्स नहीं होगी तो उसके लिए भी आपको चालान भरना पड़ेगा। तो जो कंपनी लगा के देती है या आप आरटीओ से खुद लगा सकते हैं ये नंबर प्लेट, जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये है आरटीओ अप्रूव नंबर प्लेट। तो आप भी ये ध्यान रखें कि आप भी ऐसे ही नंबर प्लेट लगाएं, ना कि कोई फैंसी नंबर वाली या अपना नाम लिखी हुई नंबर प्लेट, उस पर मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो एक और जो इल्लीगल मॉडिफिकेशन में आता है वो है, बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि अपनी बाइक का जो कंपनी से आया वो हॉर्न है वो उनको ऐसा लगता है कि वो कम आवाज़ दे रहा है, तो बड़े बड़े प्रेशर हॉर्न्स लगा देते हैं अपनी बाइक के ऊपर, जो कि एक इल्लीगल है। अगर आपको पकड़ लिया है उस प्रेशर हॉर्न की वजह से, क्योंकि भाई वो प्रेशर हॉर्न जो होता है जब भी वो बजाएंगे तो शायद कोई आपके पास से हार्ट पेशेंट गुजर रहा है या कोई मरीज़ हो जिसको उसकी तकलीफ़ हो सकती है। अगर कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है तो उसको डर के मारे वहीं की वहीं अटैक आ सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको इल्लीगल में डाला है। तो आप भी अगर हॉर्न चेंज करवा रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप जो हॉर्न है वो लीगल हॉर्न है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ वाले हॉर्न लगाना मना है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि अपनी बाइक में क्या लीगल मॉडिफिकेशन होते हैं और क्या इल्लीगल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जिससे आप अपनी बाइक को सीज़ होने से और चालान भरने से बचा सकते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव्स आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।